अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रिया चौधरी और आप देख रहे हैं खबरदस्त। नाजरीन, सानिया मोटरवे ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया था। खतून के साथ बच्चों के सामने होने वाली ज्यादती ने हर इंसानी रूह पर कपकपी तारी कर दी थी। इस वाक़े में मुलव्विस दोनों हवस के पुजारी आबिद और शफकत गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन केस में होने वाली पेशरफ्त से आए रोज नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आबिद मल्ही ने अपने इतराफी बयान में क्या कहा। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि खतून को कितनी देर तक ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि जब इस केस में ज्यादती का शिकार होने वाली खतून को आबिद और शफकत की शनाख्त के लिए लाया गया तो इस खतून की हालत क्या थी, वो खतून क्या करना चाहती थी और पुलिस ने इसे कैसे कंट्रोल किया। नाजरीन, यकीनी तौर पर एक आम इंसान की रूह भी ये सोचकर कांप जाती है कि छोटे बच्चों के सर पर पिस्तौल तानकर इनकी माँ को जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर किया जाए। माँ तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर बैठी होती है, वो अपने बच्चों पर पिस्तौल कैसे बर्दाश्त कर सकती है। नाजरीन, आबिद और शफकत ने सानिया मोटरवे में इसी कमजोरी का फायदा उठाया। मोटरवे पर पेश आने वाले ज्यादती के वाक़ये के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही ने मोटरवे पर की गई वारदात का एतराफ़ कर लिया है। नाज़रीन, आबिद मल्ही ने अपने इतराफ़ी बयान में ये भी कहा कि इसने मुतासरा खतून को 20 मिनट तक मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाया। इस दौरान खतून बच्चों को छोड़ने के लिए तरले मिन्नतें करती रही, लेकिन ना तो आबिद को इस पर तरस आया और ना ही शफकत को। अपने इतराफ़ी बयान में आबिद मल्ही का कहना था कि इसका पहले खतून के साथ ज्यादती करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन खतून की जानिब से गाड़ी का दरवाज़ा बंद रखने पर इसने खतून से गुस्से की हालत में ज्यादती की। नाजरीन, आबिद के मुताबिक 9 सितंबर को दोस्त बाला मिस्त्री ने मुझे करोल बुलाया था। मैं और शफकत करोल गांव से दरिया की तरफ जा रहे थे। मोटरवे पर खड़ी गाड़ी देखकर इसके पास गए। गाड़ी में खतून अकेली मौजूद थी। पहले हमने सिर्फ खतून को लूटने का प्लान बनाया। जब गाड़ी के पास गए तो खतून ने शीशा नहीं खोला, जिसके बाद मुझे शदीद गुस्सा आया और हमने ईंट की मदद से शीशा तोड़ा और खतून को जबरदस्ती गाड़ी से नीचे उतारा। आबिद ने यह भी बताया कि हमने खतून से 20,000 रुपए लूटे हैं। खतून ने पहले मज़ाहमत की, जिसके बाद हमने बच्चों को नीचे उतारा। ये देखकर खतून भी मोटरवे से नीचे आ गई। इसके बाद मैंने और शफकत ने खतून से ज्यादती की। हम दोनों ने 20 मिनट तक खतून से ज्यादती की, जिसके बाद पुलिस के आने पर वहां से फरार हो गए। नाजरीन, आबिद ने इतराफ़ी बयान में ये भी कहा कि खतून की हालत गैर नहीं थी। ज्यादती के बाद खतून खुद चलकर गाड़ी के पास गई, जबकि वारदात के बाद मैं अपने घर शेखुपुरा चला गया और शफकत कहीं और चला गया। आबिद से पहले शफकत भी इस वारदात का इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवा चुका है, जबकि इस केस में इंतहाई नाजुक मोड़ तब आया जब मुतासरा खतून को शनाख्त परेड के लिए लाया गया। नाज़रीन, जहां इसने इन दोनों अफराद की शनाख्त की, ज़राए के मुताबिक जब खतून ने इन दोनों को देखा तो इस पर कपकपी तारी हो गई और रोने लगी। इसकी कैफियत से ऐसा लग रहा था कि वो इन दोनों को जान से मार देना चाहती है। वहां मौजूद लेडी पुलिस एहलकार और मर्द पुलिस एहलकार ने खतून को हौसला दिया और ये भी कहा कि अगर आप चाहती हैं तो इन दोनों की अभी दुर्गत भी बना सकती हैं। इन्होंने खतून के हाथों में डंडा भी पकड़ाया, लेकिन खतून ने रोते हुए ये सब करने से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि वो इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आबिद और शफकत के इतराफ़ी बयान के बाद अब कानूनी कार्रवाई होगी और ये जल्द दोनों अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे।